नमस्कार, मैं फिरोज अली और आप देखना शुरू कर चुके हैं खोजी न्यूज। कल 10 फरवरी को मतदान होना है और मतदाता हमारे साथ हैं। मुजफ्फरनगर की शहर विधानसभा सीट के इलाका रहमतनगर में मौजूद हूँ। यहाँ की पब्लिक से बात करेंगे, अब की बार किसको वोट करेंगे और किसको विधायक बनाने का एक काम करेंगे। तो अब आपका नाम और किसको वोट देंगे युवा है? मैं राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता और मेरा नाम अकरम खान, और यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल के और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी सौरभ स्वरूप उर्फ बंटी भैया जो यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूँ और अपने वार्डवासी और शहरवासियों से अपील करता हूँ, गठबंधन को वोट करें ज़्यादा से ज़्यादा। आपका नाम और अब की बार किसको वोट? मोहम्मद दिलदार। अब की बार गठबंधन का वोट होगा भाई, और हम जो है इस सरकार से बहुत दुखी हैं। ये जो है हमसे बहुत वो कर रही है, तो हमें बांटने की कोशिश कर रही है। हम बंटने के लिए नहीं, हम सिर्फ एकता के लिए वोट करेंगे और गठबंधन को वोट करेंगे। आपका नाम और किन मुद्दों को देखते हुए वोट करने जा रहे हैं? भैया हमारा नाम इदरीस है और उन्हीं गठबंधन को ही वोट देंगे हम तो परेशान आ गए। अब की बार यूपी में किसकी सरकार आनी चाहिए? क्या नाम है आपका? मोहम्मद आबिद। तो किसकी सरकार यूपी में अब की बार आनी चाहिए? अखिलेश की। अखिलेश की क्यों? अखिलेश की सरकार अच्छी है। किन मामलों में अच्छी है वो पूछ रहा हूँ। हर मामले में अच्छी है, जैसे रोजगार है और पढ़ाई लिखाई है। तो ओबीसी के प्रत्याशी भी सदर विधानसभा सीट से हैं और आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बांटने वाले हैं। इनको वोट बांटना है और कुछ नहीं है। वोट जो है सिर्फ गठबंधन को जाएगा। सब लोग इस बार गठबंधन की सरकार लाना चाह रहे हैं, इसलिए गठबंधन की सरकार आएगी। कर्नाटक में भाजपा समर्थक द्वारा हिजाब का विरोध किया गया है, तो इस मुद्दे को केवल सिर्फ ओवैसी ने उठाया है, तो कैसे देख रहे हैं आप इसको? ओवैसी ने उठाया भाई, ओवैसी तो उठाओ जाओ, हमें नहीं जानते ओवैसी को। वो यहाँ की हम तो यो जाने सीधे आदमी, अनपढ़ आदमी। हम तो अखिलेश की सरकार आनी चाहिए, ये है हमारा कहना। केंद्र में उनको लड़ाएंगे? केंद्र में लड़ाएंगे। अब के जब केंद्र में आएगी सरकार तो लोकसभा में हम जो है ओवैसी को खुल के समर्थन करेंगे और उनको जिताएंगे। तो उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की सियासत ही केंद्र सरकार पर फोकस रखती है। वो बिल्कुल सही है, लेकिन स्टेट की अलग है और केंद्र की अलग है। स्टेट में तो गठबंधन ही चलेगा, अब के गठबंधन की सरकार आएगी। तो ओवैसी ने 3 तलाक का मामला भी उठाया, लेकिन समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी किसी ने नहीं, और बहुजन समाज पार्टी की जो सुप्रीमो है वो तो वॉकआउट कर गई थी। असल में स्टेट की सियासत और केंद्र की सियासत अलग अलग है। केंद्र में जो है एक बोलने वाला लोकसभा में चाहिए, वो हमें वहाँ ओवैसी साहब को भेजना है। यहाँ स्टेट में नहीं उनका वो है। तो किन मुद्दों को देखते हुए वोट करने जा रहे हैं बाप? वोट तो बेरोजगारी है और आपका सबसे बड़ा जो है कि भाईचारा। इन्होंने बीजेपी वालों ने जो है भाईचारा लड़ा रहे हैं। कई मुद्दा हिजाब का लिया है कर्नाटक में, इलेक्शन के टाइम पे यही सब मुद्दे इनको भटकाने वाले हैं। यहाँ पलायन का मुद्दा, कहीं का मुद्दा, कुछ भी नहीं जमीन पे। आप ये कहते हैं कि हमने जो है भाई गुंडागर्दी खत्म कर दी। भाई गुंडागर्दी कहाँ खत्म कर दी? जो बड़े बड़े गुंडे हैं सब कर रहे हैं, तो जो वैसे छोटे मोटे लोग थे उन पर मुकदमे लगा कर गुंडे बता रहे खत्म कर दी। आपका नाम और किसको वोट करेंगे? मेरा नाम मोहम्मद मुजम्मिल है। वोट तो गठबंधन को ही जाएगा। तो किन मुद्दों को देखते हुए आप गठबंधन को कल वोट करने जा रहे हैं? मुद्दे तो यही हैं, जो बीजेपी गवर्नमेंट है ये रूल एंड डिवाइड वाली पॉलिसी पर चलते हैं। ये लोगों को बांटने का काम करते हैं और इसके अलावा कुछ नए विकास की तरफ ध्यान नहीं देते ये लोग। ये बस हिंदू मुस्लिम यही करते हैं सिर्फ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कहती है विकास क्या है, विकास करेंगे। नहीं, कुछ विकास किए भी उन्होंने, ये नहीं कि भाई बिल्कुल नहीं किए। रोड काफ़ी मतलब 4 लाइन का काम चल रहा है। बाकी ये मतलब लोगों को बांटने का काम करते हैं, मतलब मुस्लिम को लिए कोई बात नहीं करते जी। तो राशन भारतीय जनता पार्टी केंद्र में और उत्तर प्रदेश में सरकार है, राशन दिया जा रहा है तो सभी को दिया जा रहा है सामान। राशन का कोई इतना बड़ा वो नहीं है। राशन तो खैर देखो, एक ठीक है कितना दे रहे हैं राशन, ये 1 यूनिट पर 5 किलो, मतलब आदमी कितने दिन खा लेगा उसको। बाकी उसको रोजगार चाहिए, बिजली सस्ती चाहिए और आने जाने का संसाधन अपना ठीक हो, किराया मंदा हो, तो ये चीज़ है सब। तो लोग इस चीज़ को अब ये लोग को बांटने का काम करते हैं। बाकी वोट तो गठबंधन को ही जाएगा। दे रहे कारोबार दो ना, क्यों दे रहे? कोरोना काल का दौर आया, लेकिन क्या भाजपा सरकार व्यवस्थाएं देने में, सुविधाएं देने में कामयाब रही? नहीं, असफल रही बिल्कुल। भाई लोगों ने सबने देखा है, लोग जो है
वैक्सीन के लिए तरसते रहे। तो भाजपा तो कह रही है वैक्सीनेशन करोड़ों में कर चुकी है अब तक। नहीं, वैक्सीनेशन कर चुकी है, ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी, उन्होंने वैक्सीन बनाई। पहले भी होती है, ये तो 6 चक्का चला, मलेरिया का चला, हमारे में चलती हैं। तो ये कहें कि इसमें वो लेना चाह रहे हैं सर। भाई ये कोई मोदी जी ने थोड़े बनाई है, वैज्ञानिकों ने बनाई है, उन्होंने कर रहा है। ये हर चीज़ को जो है अपना बनाना चाहते हैं, राशन दे रहे, फिर फोटो लग रहे हैं उनके। भाई हमें जनता को क्या करना चाह रहे हैं, हर चीज़ को दिखाते हैं। इन्हें तो वोट चाहिए, वोट कुछ भी ले लो। कह रहे हैं कि सपा सरकार, भाजपा कहते हैं कि सपा सरकार में गुंडा राज रहता है, तो आज भाजपा कह रही है हमने कानून व्यवस्था को मजबूत करने का काम किया। तो कैसे देख रहे हैं आप? कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को वोट देंगे, यानी गठबंधन को। नहीं, ऐसा नहीं है, गुंडा राज इनके उसमें भी है, कोई कम नहीं है। अभी देखो लखीमपुर में क्या हुआ, इनके मंत्री ने किसानों कार से उड़ा दिया और उनके खिलाफ कुछ भी नहीं हुआ। जो किसानों की मांग थी उनके खिलाफ कुछ भी नहीं किया उन्होंने। तो गुंडा राज तो इनके उसमें कोई कम नहीं है। ऐसा नहीं, इनकी पार्टी में खुद गुंडे हैं, ये क्या गुंडा राज करेंगे, ऐसा नहीं। आपका नाम किन वादों को देखते हुए किसको वोट करेंगे? हमारा वोट साइकिल को। साइकिल को क्यों? हाँ, वजह क्या है, हम शुरू से साइकिल को देते आ रहे, साइकिल को देंगे। तो किन मुद्दों को देखते हुए, क्या समस्या है आपके क्षेत्र की है जो विकास कार्य होने चाहिए, उनको देखते हुए आप गठबंधन को वोट करने जा रहे हैं? ये पास भी वो भी रिक्शा चला रहा, बढ़िया आदमी जो स्टैंडर्ड के पढ़े लिखे आदमी है, बिना रोजगार रिक्शा चला रहे। तो बेरोजगारी की समस्या है? बेरोजगारी हर चीज़ की समस्या ही है। क्या क्या समस्या है? बस क्या बदला, हम तो अनपढ़ आदमी। रोजगार में सभी आ जा, रोजगार नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हर आदमी परेशान है, मतलब आमदनी सबकी होगी। अब महंगाई कितनी है, आदमी की आमदनी तो होगी आधी और महंगाई होगी डबल। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, आपको उम्मीद है कि कंट्रोल कर पाएगी महंगाई समाजवादी पार्टी सरकार, यानी गठबंधन? नहीं, पहले तो और भी सरकार आई, भाजपा की सरकार और भी आई है। हर अटल बिहारी ऐसे मतलब प्रधानमंत्री बने, कोई ऐसी बात नहीं हुई जो इस सरकार में हो रही। इंसाफ नहीं है, बगैर इंसाफ की बात होती है। अगर इंसाफ और पब्लिक पर सब पर बराबरों से, तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन उस पर खड़े नहीं है। दो चीज रास्ते कहते हैं, न तो दूसरी पार्टी जो इन्हें खिलाफ बोलता है, कोई बात कहता है तो इनके लिए देशद्रोही हो जा के कुछ हो जा। तो ये तो इतना दबाव, ये तो किसानों को हम मुबारकबाद देना चाहते हैं कि उन्होंने कुछ बोलना सिखा दिया। भाई क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ हिजाब जो कर्नाटक में सिस्टम ला रहे हैं, यूपी चुनाव आपके सामने आ चुका है, तो इसमें जो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बात आई है वो हिंदुओं को डाइवर्ट करने की बात है और कुछ नहीं है। 2 महीने बाद आप देखना हिंदू मुस्लिम जो प्लस है सारा सिस्टम ये रहेगा और गठबंधन की सरकार बनाने हिंदू मुस्लिम जा रहा है। 3 तलाक का मामला भी ओवैसी ने उठाया। समाजवादी पार्टी सरकार के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव या रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने अभी तक इस मामले पे, हिजाब के मामले में कोई ट्वीट या कमेंट नहीं किया है। नहीं, ऐसा नहीं, ये भी समय नहीं है बोलने का। समय क्यों नहीं है? वो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम कराने की बात कर रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि ये उत्साहित हों, कुछ भाषण दें, जैसे कि हमारे चीफ मिनिस्टर बोल के जाते हैं कि कैराना की और मुजफ्फरनगर की मई और जून में शिमला बना देंगे। ऐसा तो नहीं है, शिमला कैसे बना देंगे? कोई स्नोफॉल तो यहाँ होती नहीं, तो ऐसा कोई है नहीं, मोनोपोलिस की कोई सिस्टम नहीं है। मैं इसका विरोध करता हूँ। और एनआरसी की बात रही, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की बात रही, और मैं कहना चाहता हूँ गठबंधन की सरकार बन रही है और हिजाब की बात है, वो हम इस चीज़ को सेंट्रल से और हर चीज़ से ले जा करके हम आगे जाएं। आप युवा हैं, आप किसको वोट करेंगे अब की बार? ये तो बड़ा कंफ्यूज कर दिया आपने सवाल कर पूछ के। ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी की समस्या है, जो अभी बात करके कह रहे हैं कि बेरोजगारी की समस्या है। BA पास लड़का भी रिक्शा चला रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं? मैं तो फिलहाल जॉब ही कर रहा हूँ। वैसे भी काफ़ी लड़के हैं जो कोतवाल में इन्होंने पेपर दे चुके हैं, उनके भी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई, ट्रेनिंग हो चुकी है। बहुत बच्चे हैं, आर्मी के लिए हैं, पुलिस के लिए हैं। लड़के युवा हैं आजकल को, परेशानी है इस सरकार में तो जहाँ तक। मगर वो देखा जाए आगे क्या होगा, हो सकता है आगे चेंज हो जाए। कुछ रूल ऐसा है जो अच्छे हैं, कुछ रूल ऐसा है जो गलत हैं, कुछ सही चल रहा है, कुछ गलत है। 300 यूनिट बिजली जो है अखिलेश सरकार फ्री कह रही है, और पिछली बार थी अखिलेश की सरकार, उस टाइम बिजली नहीं दे पाई अखिलेश सरकार। इस टाइम बीजेपी जो है 24 घंटे बिजली दे रही है। इसका ये है, तो अलग अलग सरकार होते हैं, अलग अलग इनके रूल्स होते हैं, अलग अलग स्कीम होती हैं। क्या भाजपा की ओर जाने का रुख है आपका, या किसको वोट करेंगे? मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं भाजपा की ओर जाऊँगा। मैंने कहा कि
हर सरकार अलग अलग काम करती है। नहीं, फिर भी किस सरकार का आपको काम पसंद आता है जो आपके अनुसार करती हो कि ये सरकार अच्छा काम करती है, इस पार्टी को वोट देनी चाहिए, ये फिर आगे भी हमारी समस्याओं का समाधान करेगी? नहीं, आदमी को वोट उसको देनी चाहिए जिसको आदमी खुद का फायदा हो। अब वोट डाल दो बीजेपी को तो आपको क्या फायदा है बीजेपी से? आप साइकिल डाल दो, आपको फायदा क्या है? आप खुद का फायदा देखो। अखिलेश की सरकार में युवाओं को फायदा हुआ, लैपटॉप मिले, बच्चे पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन की दुकानें खोल ली, लोगों ने ऑनलाइन काम कर रहे हैं, प्रिंट आउट निकाल रहे हैं, तो युवाओं का फायदा हुआ अखिलेश से, जाहिर सी बात है। तो साइकिल को ही वोट देंगे ऑब्वियसली। सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में है, तो उन्होंने भी लैपटॉप और टैबलेट बांटने का वितरण की घोषणा की और फॉर्म लगातार भरे गए थे। जी, उन्होंने काफ़ी चीज़ें बांटी है, तो मगर लैपटॉप तो नहीं बांटा, दहेज दिए लड़कियों को। लैपटॉप भी बांटा है, कई प्रोग्राम में देखा गया है कि खबरें भी लगातार छपी हैं उनकी, जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने लैपटॉप भी बांटा। वो तो उन्होंने फॉर्म तो भरे, मैंने खुद भरा था फॉर्म, रोजगार का फॉर्म भरा था और ये लैपटॉप का फॉर्म भरा था, एक चीज़ का और फॉर्म भरा था, मगर उसमें तो कुछ फ़ायदा हो पा नहीं है। मगर इन्होंने ये जो बनाया था आयुष्मान कार्ड जो आया था, उससे हुआ है फ़ायदा, लोगों को मकान दिए हैं, उससे फ़ायदा हुआ है, मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं हो पाई आजकल के युवाओं के लिए। आज़ाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वे भी युवा हैं, तो क्या उनको वे भी कह रहे हैं नौकरी देने का वादा जो मैनिफेस्टो है उनसे ज़्यादा अधिक वादे कर रहे हैं गठबंधन से, तो उनको क्यों नहीं वोट? वो तो आप वो देख लीजिए, 5 उंगली एक तार तो नहीं होती, हर किसी का अलग अलग हिसाब है। आज़ाद समाज का नहीं पता मुझे, मगर यहाँ देखा जाए अगर आदमी को, तो अब आदमी अपना फायदा देखे कि आपका फायदा कहाँ हो रहा है, किस पार्टी में हो रहा है। गठबंधन से जो घोषणा पत्र जारी किया है तो समाजवादी पार्टी से चंद्रशेखर आज़ाद जो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अच्छा, वो वादा कर रहे हैं ना, उनका नहीं देखा मैंने, गठबंधन का देखा है। गठबंधन में काफ़ी चीज़ें बता रहे हैं कि 300 यूनिट फ्री मिलेगी और कुछ वो दी जाएंगी, स्कॉलरशिप दी जाएंगी, बच्चों को लैपटॉप बटेंगे। तो शायद मेरे हिसाब से अखिलेश होना चाहिए, क्योंकि पहले भी अखिलेश ने काफ़ी अच्छा काम किया। अच्छा अखिलेश ही है वैसे मेरे हिसाब से। तो यहाँ से आप गठबंधन प्रत्याशी को वोट करेंगे? हाँ, तो करना पड़ेगा। सरकार कोई बुरी नहीं होती, नेता होते हैं बस जो कर देते हैं बीच में। सरकार तो सब नॉर्मल ही है, सब इंसान सेम है, मगर कुछ हरकतें कर देते हैं। बीजेपी ने ऐसा नहीं काम नहीं किया, बीजेपी ने अच्छा काम किया। हाईवे देख लो आप, नितिन गडकरी हैं बीजेपी के सबसे टॉप मंत्री हैं, बहुत टॉप काम किया उन्होंने। और पहले थे सड़क मंत्री, उन्होंने कुछ काम नहीं किया। हाईवे पर आप हरिद्वार चले जाओ, जंगल पड़ता था, रात को गए जी एक्सीडेंट हो गया, हाईवे बना दिए टॉप। मगर ये नहीं है कि बीजेपी बुरी है, पार्टी कोई बुरी नहीं होती, हो जाते हैं कभी कभी, मगर हाँ देखा जाए इस पार्टी ने ज़्यादा कर दिया। आपका नाम और किसको कल मतदान करेंगे? मोहम्मद इरफान। कल किसको मतदान करेंगे यानी वोट करेंगे आप? नलका। क्यों? वजह रीजन? नलका ये है, नलके का जोर है उनके ज़्यादा। नहीं, और भी प्रत्याशी मैदान में, इसका रुझान आपको देखने में आ रहा है कि अब की बार किसको वोट देकर उसकी सरकार बनेगी? अब की बार बंटी भाई को वोट देंगे। क्यों? उनके भाई जो हैं, बड़े भाई 2 बार प्रत्याशी रहे हैं सदर सीट से ही, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला है या नहीं? नहीं, क्या फ़र्क पड़ेगा उससे? कुछ नहीं। वो तो नॉर्मल लोगों को पता है, प्रचार हो रहा है गली गली में, सबको पता है कि गौरव स्वरूप जा चुके हैं बीजेपी में। तो अंजू अग्रवाल थी, पहले कांग्रेस में थी, अब वो जीत गई कांग्रेस के बलबूते, अब वो बीजेपी में चली गई। नहीं, दोनों भाई भाई हैं, एक भाई भारतीय जनता पार्टी में, एक गठबंधन में, एक गठबंधन प्रत्याशी है। वो आज से पहले क्यों नहीं गए? उनको टिकट नहीं मिला इसलिए तो गए वो, वहाँ से टिकट फिर भी 2 बार तो टिकट मिला है ना उन्हें। पहले मिला था, उस टाइम समाजवादी में थे वो, अब तो नहीं मिला ना बीजेपी में जाने के बाद। बीजेपी का कहना यह है कि आप उसको डाल रहे हो वोट, अदर आदमी को वोट डाल रहे हो आप, वो जीत गया, वो घूम फिर के आएगा बीजेपी में ही, तो आप हमें वोट दो डायरेक्ट। बीजेपी का कहना यह है, तो वो तो आदमी के ऊपर बात है, जहाँ आदमी वोट डालेगा भरोसे वाला आदमी होना चाहिए। बंटी भाई जो है हमारे भरोसे वाले हैं, सौरभ स्वरूप हैं, फर्स्ट टाइम टिकट मिला वैसे तो उन्हें। 2017 में यानी आपकी 2017 में वोट होगी नहीं शायद, तो आपके परिवार ने किसको वोट दिया था? 2017 में मेरी वोट थी। अच्छा, तो किसको वोट किया था अगर थी? उस टाइम उस टाइम तो काफ़ी पुरानी बात हो गई, याद नहीं है, कंफर्म याद नहीं है। आपने किसको वोट दिया था 2017 में? 2017 में 2017 में था ही नहीं मैं यहाँ, कुछ याद तो नहीं है। बीजेपी को देता वोट 17 में। बीजेपी को? हाँ। अभी तो आपको याद नहीं था। पहले बीजेपी को देता वोट, क्योंकि वो चल रहा था ना, अच्छे दिन आने वाले हैं, सबने सुना होगा, इसे पूछ लो, और इसलिए बीजेपी को कर देता वोट। तो अब क्यों बीजेपी से हट के गठबंधन की ओर जाया जा रहा है? नहीं, बीजेपी से हट के कहाँ जा रहा है? तो आप कह रहे हैं वर्ष 2017 में बीजेपी को वोट दिया, अब आप कह रहे हैं कि गठबंधन को वोट देंगे, गठबंधन प्रत्याशी को, तो फिर क्यों हटा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी से? क्यों नाराजगी है? नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो आदमी के दिमाग के ऊपर बात है, कौन किस पार्टी में जाए, जिसको आदमी को फायदा दिख रहा है। बीजेपी ने ऐसा नहीं, इतना काम नहीं किया, बीजेपी ने काम किया है, क्या कहते हैं, गुंडागर्दी बंद हो गई। सवाल ये है, 2017 में भारतीय जनता पार्टी को वोट किया, हाँ। लेकिन 2022 के इस चुनाव में आप गठबंधन प्रत्याशी को वोट करने जा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी से ऐसी क्या नाराजगी है जो वहाँ से हटा जा रहा है?
मतलब वोट अपना बदलने पर मजबूर हो रहे हैं आप? नहीं, अगर आप कह रहे हो तो भारतीय जनता पार्टी को डाल देंगे वोट, बीजेपी को डाल नहीं, देंगे। मैं नहीं कह रहा, आपका अच्छा। वोट का अधिकार है। अच्छा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपको कमी लगी? आपने पहले 2017 में वोट किया भारतीय जनता पार्टी को, इस बार आप अपना पाला बदल रहे हैं। नहीं, मतलब कमी केवल युवाओं के लिए हुई। जो युवा हैं, लड़के हैं, आजकल के स्टूडेंट हैं, पढ़ लेते हैं, उनकी जॉब नहीं लग पा रही। मेन तो यही है, वरना अगर बीजेपी सरकार को देखा जाए, काम तो कुछ सही किए, मगर कुछ ये युवाओं के मामले में थोड़ा सा बस ढीली पड़ गई बीजेपी सरकार। तो आपने 2017 में किसको वोट किया था? मैं तो लोकदल में ही हूँ। लोकदल कौन थे प्रत्याशी यहाँ से 2017 में? मेरा क्षेत्र मीरापुर पड़ता है। आपका पिछले उसमें चुनाव में वही था, तो वही है, हमने तो वही लोकदल को वोट दिया था। तो अब की बार गठबंधन को वोट? गठबंधन को वोट। चलिए ठीक है, हमने यहाँ के लोगों से बातचीत की, सबकी अलग अलग राय है। वैसे तो ये कह रहे हैं कि गठबंधन को वोट देंगे,